नमस्कार। आईपीओ मार्केट में फिर से हलचल है और एक नया नाम सामने आ रहा है, टेनको क्लीन एयर इंडिया। आज हम इसी के आईपीओ को समझने की कोशिश करेंगे और हमारी सारी जानकारी सीधे कंपनी के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट यानी उसके प्रोस्पेक्टस से होगी। तो क्या ये एक बड़ा मौका हो सकता है? चलिए इस कंपनी की पूरी कुंडली खंगालते हैं और देखते हैं कि इसमें कितना दम है। अब किसी भी आईपीओ में पैसा लगाने से पहले एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे समझना सबसे जरूरी है, DRHP यानी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। देखिए, इसे आप कंपनी की पूरी जन्म कुंडली समझ सकते हैं। सब कुछ इसमें लिखा होता है, कंपनी क्या करती है, कितना कमाती है और सबसे जरूरी इसमें क्या-क्या जोखिम है। तो आज का हमारा पूरा विश्लेषण इसी ऑफिशियल दस्तावेज पर आधारित होगा। तो हम बात करेंगे कि ये आईपीओ आखिर है क्या, कंपनी का बिजनेस क्या है, पैसों के मामले में कैसी है, कौन से रेड फ्लैग्स हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए, आगे का क्या प्लान है और आखिर में इन सब को मिलाकर पूरी पिक्चर क्या बनती है। चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से और समझते हैं कि ये कंपनी टेनको क्लीन एयर इंडिया लिमिटेड या शॉर्ट में TCAIL आखिर है क्या। तो देखिए, TCIL कोई आज की कंपनी नहीं है। ये एक बहुत बड़े ग्लोबल ग्रुप टेनिको ग्रुप का हिस्सा है और ये एक टियर 1 सप्लायर है। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि ये कंपनी मारुति, टाटा मोटर्स, महिंद्रा जैसी बड़ी बड़ी कार कंपनियों को सीधे अपने पार्ट्स बेचती है। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है क्योंकि इसका मतलब है कि इनके पास एक भरोसेमंद कस्टमर बेस पहले से ही है। ठीक है, तो ये बड़ी कंपनियों को पार्ट्स सप्लाई करते हैं, पर सवाल ये है कि ये बनाते क्या हैं? चलिए इनके प्रोडक्ट्स पर एक नज़र डालते हैं। मोटे तौर पर इनके 3 मेन काम हैं। पहला है क्लीन एयर सॉल्यूशंस। आसान भाषा में कहें तो गाड़ी का साइलेंसर और धुएं को साफ करने वाले हिस्से जैसे कैटालिटिक कन्वर्टर। दूसरा है पावर ट्रेन सॉल्यूशंस, मतलब इंजन के अंदर के जरूरी पुर्जे जैसे स्पार्क प्लग या बेरिंग। और तीसरा एडवांस्ड राइड टेक्नोलॉजीज, यानी आपकी गाड़ी के सस्पेंशन और शॉकर्स जो सफ़र को आरामदायक बनाते हैं। अब ये बहुत ज़रूरी है, इनकी कमाई कहाँ से आती है? आप देखिए, करीब करीब 64% रेवेन्यू पैसेंजर गाड़ियों यानी हम आप जो कारें चलाते हैं उनसे आता है। इसका सीधा मतलब क्या हुआ? अगर कार मार्केट की हालत थोड़ी भी ऊपर नीचे होती है तो उसका सीधा असर इस कंपनी के बिजनेस पर पड़ेगा। ये एक तरह की निर्भरता है। चलिए अब कंपनी की तिजोरी में झांकते हैं, देखते हैं कि नंबर्स क्या कहानी सुना रहे हैं। अगर पिछले 3 साल के रेवेन्यू पर नजर डालें तो एक पैटर्न दिखता है। वित्त वर्ष 2024 में अच्छी खासी ग्रोथ हुई, लेकिन उसके ठीक बाद वित्त वर्ष 2025 में कमाई गिर गई। अब ये एक सवाल खड़ा करता है, क्या ये सिर्फ एक साल की बात है या फिर मार्केट में को बड़ी मंदी का संकेत है? एक निवेशक के तौर पर इस गिरावट की वजह जानना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ एक पॉजिटिव चीज भी है। भले ही रेवेन्यू गिरा हो, कंपनी का मुनाफा यानी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया है। वित्त वर्ष 2023 में ये करीब 7.9% था, जो बढ़कर 11.3% हो गया है। इसका मतलब ये है कि कंपनी अपने खर्चे बेहतर तरीके से मैनेज कर रही है और हर 100 रुपए की सेल पर पहले से ज्यादा मुनाफा कमा रही है। ये एक ग्रीन फ्लैग है। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, वो बातें जो किसी भी निवेशक को पता होनी ही चाहिए, यानी जोखिम या रेड फ्लैग्स। और ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, ये वो बातें हैं जो कंपनी ने खुद अपने DRHP में लिखी हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा खतरा है इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बढ़ता ट्रेंड। सोचिए, टेनिको के ज्यादातर प्रोडक्ट्स पेट्रोल और डीजल इंजन वाली गाड़ियों में लगते हैं और हम सब देख रहे हैं कि दुनिया कितनी तेजी से EVs की तरफ जा रही है। और देखिए, ये सिर्फ हमारा अंदाजा नहीं है, कंपनी खुद प्रोस्पेक्टस में ये मानती है। वो साफ साफ लिखती है कि इलेक्ट्रिफिकेशन से इंटरनल कंबस्टन इंजन वाली गाड़ियों की मांग कम हो सकती है और इसका सीधा असर हमारे प्रोडक्ट्स की मांग पर पड़ेगा। जब कंपनी खुद ये कह रही हो तो ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग बन जाता है। दूसरा बड़ा जोखिम है सप्लायर्स पर निर्भरता। मतलब कंपनी अपना कच्चा माल और कुछ ज़रूरी पार्ट्स खरीदने के लिए सिर्फ कुछ ही कंपनियों पर डिपेंड करती है। अब सोचिए, अगर उन सप्लायर्स में से किसी एक को भी कोई दिक्कत आ गई तो टेनिको का पूरा प्रोडक्शन लाइन ठप पड़ सकता है। और इस बात को भी कंपनी खुद मानती है। वो कहते हैं कि सप्लायर्स के साथ कोई भी गड़बड़ी हमारी प्रतिष्ठा और व्यवसाय को नुकसान पहुंचा सकती है। सप्लाई चेन का ये रिस्क काफी बड़ा है।
तीसरा रेड फ्लैग जुड़ा है इनके ग्राहकों से। आसान भाषा में समझें तो अगर इनके कस्टमर्स यानी जो बड़ी बड़ी कार कंपनियां हैं वो टाइम पर पेमेंट ना करें या पेमेंट देने में आनाकानी करें तो इसका सीधा असर कंपनी के कैश पर पड़ेगा, पैसा फंस सकता है। प्रॉस्पेक्टस में ये भी साफ लिखा है कि ग्राहकों से पेमेंट में देरी या डिफ़ॉल्ट हमारे मुनाफे को कम कर सकता है और हमारे कैश फ्लो को प्रभावित कर सकता है। तो ये एक और प्रैक्टिकल रिस्क है। अच्छा, तो इतने सारे रिस्क हैं, तो सवाल उठता है कि कंपनी का आगे का प्लान क्या है? इन चुनौतियों से निपटने के लिए इनकी क्या स्ट्रैटेजी है? कंपनी ने एक 4 स्टेप प्लान बताया है। पहला, सरकार प्रदूषण को लेकर नियम सख्त कर रही है, जैसे BS7। इससे ज्यादा एडवांस पार्ट्स की जरूरत पड़ेगी, जिसका फायदा टेनेको को मिल सकता है। दूसरा, आजकल SUVs और हाइब्रिड गाड़ियों का जमाना है, कंपनी इस ट्रेंड पर फोकस कर रही है। तीसरा, वो भारत को एक ग्लोबल एक्सपोर्ट हब बनाना चाहते हैं। और चौथा, जो उनके मौजूदा ग्राहक हैं उन्हें वो अपने दूसरे प्रोडक्ट्स भी बेचने की कोशिश करेंगे। इसे क्रॉस सेलिंग कहते हैं। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ रखकर देखते हैं, क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव, ताकि एक फाइनल पिक्चर बन सके। तो एक तरफ हैं ग्रीन फ्लैग्स, कंपनी के पीछे एक बड़ा ग्लोबल ग्रुप है, इसका मुनाफा लगातार बढ़ रहा है और आगे के लिए क्लियर ग्रोथ प्लान भी है। वहीं दूसरी तरफ है रेड फ्लैग्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का खतरा जो लंबे समय का है, कार सेक्टर पर बहुत ज्यादा निर्भरता, सप्लायर और कस्टमर से जुड़ा पेमेंट रिस्क और हाल के साल में रेवेन्यू में आई गिरावट। तो पलड़ा दोनों तरफ बराबर का लगता है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, टेनेको अपना दांव क्लीन पेट्रोल डीजल इंजनों के भविष्य पर लगा रहा है, लेकिन एक ऐसी दुनिया में जो तेजी से इलेक्ट्रिक की तरफ भाग रही है, क्या ये दांव भविष्य की ओर ले जाने वाला एक पुल है या फिर बस गुजरे जमाने की एक निशानी बनकर रह जाएगा? इस सवाल का जवाब ही इस IPO का भविष्य तय करेगा।